नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द चॉइस बॉक्स पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको वर्ल्ड के सबसे बेस्ट और सबसे पॉपुलर एनिमे शोज़ के बारे में बताऊंगा। तो आज का ये वीडियो है टॉप 10 वर्ल्ड्स बेस्ट एनिमे शोज़ के बारे में। मैंने सबसे बेस्ट एनिमे शोज़ ही इस लिस्ट में ऐड किए हैं, तो एंड तक वीडियो को देखिए और जानिए एनिमे वर्ल्ड के मास्टरपीस शोज़ कौन से हैं। हमारे सभी वीडियोज़ की लिस्ट के लिए, न्यूज़, फैक्ट, सिनेमा अपडेट्स के लिए हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। नंबर 10 पर है पैरासाइट। ये एक हॉरर एक्शन एनिमे है जो अपनी यूनिक स्टोरी, एक्शन सीन और बैकग्राउंड स्कोर से आपको बहुत अट्रैक्ट करेगा। इस एनिमे की स्टोरी लीड कैरेक्टर को फॉलो करती है जो एक एलियन पैरासाइट से पार्शियली इन्फेक्ट हो जाता है। ये पैरासाइटिक एलियंस ह्यूमन माइंड को कंट्रोल करते हैं, उन्हें होस्ट बनाते हैं, उन्हें मार देते हैं। लेकिन लीड कैरेक्टर का ये पार्शियल इन्फेक्शन उसकी सुपर पावर बन जाता है और अब उसे सर्वाइव करने के लिए इस पैरासाइटिक इन्फेक्शन के साथ जीना सीखना होगा और बाकी के मॉन्स्टरस पैरासाइट से सर्वाइव करना होगा। दोस्तों, टोक्यो गहोल और पैरासाइट, इन दोनों एनिमे की थीम थोड़ी मिलती है, लेकिन आप इनको कंपेयर मत कीजिएगा क्योंकि ये दोनों ही अपनी जगह बेस्ट है। पैरासाइट का एक ही सीजन है जिसमें 24 एपिसोड्स आपको मिलेंगे। ये एनिमे सिर्फ अनऑफिशियल सोर्सेज पर अवेलेबल है इंग्लिश में। डिटेल्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। नंबर 9 पर है द राइजिंग ऑफ शील्ड हीरो। ये एक्शन एडवेंचर एनिमे सीरीज है जो वर्ल्ड ट्रैवल, टाइम ट्रैवल और एक्शन लवर्स को बहुत पसंद आएगी। इस एनिमे के बेसिक कंसेप्ट और बेसिक स्टोरी को आप जुमानजी फिल्म सीरीज से भी रिलेट कर पाओगे। इस एनिमे की स्टोरी में हम देखते हैं कि 4 अननोन लोग एक दूसरे वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं और इन चारों को इस वर्ल्ड को बचाना होता है। सभी को अलग अलग वेपन्स मिलते हैं, लेकिन लीड हीरो को सिर्फ शील्ड मिलती है। अब सिर्फ शील्ड से ये हीरो कैसे उस वर्ल्ड को बचाता है, यही इस सीरीज का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। ये सीरीज 2019 में शुरू हुई, जिसमें सीजन 1 में 25 एपिसोड्स आपको मिलेंगे और इसका सीजन 2 2021 में रिलीज होगा। ये सीरीज इंग्लिश में अवेलेबल है कुछ अनऑफिशियल सोर्सेज पर। नंबर 8 पर है टोक्यो गहोल। ये एक डार्क हॉरर एनिमे है। अगर आप डार्क और वायलेंट एंटरटेनर्स पसंद करते हैं तो ये एनिमे बहुत अच्छी चॉइस है। इस एनिमे सीरीज में ह्यूमंस और गॉल्स की स्टोरी दिखाई गई है। गॉल्स ह्यूमंस को खाते हैं, उन्हीं के बीच अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखते हैं। सीरीज की स्टोरी लीड कैरेक्टर को फॉलो करती है जो एक कॉलेज स्टूडेंट है। उस पर एक गॉल अटैक कर देती है। वो बच तो जाता है लेकिन एक गॉल बन जाता है। अब वो अपनी रियलिटी, अपने मॉन्स्टरस पार्ट को एक्सेप्ट कर पाता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। ये डार्क हॉरर एनिमे सीरीज 2014 में शुरू हुई थी और 2018 तक इसके 4 सीजन रिलीज हो चुके हैं। ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है इंग्लिश में। नंबर 7 पर है वन पंच मैन। ये एक सुपर हीरो एक्शन एनिमे सीरीज है जो एक ग्रेट स्टोरी के साथ कुछ फनी मोमेंट्स भी आपको देगी। इस एक्शन कॉमेडी एनिमे की स्टोरी एक सुपर हीरो वन पंच मैन को फॉलो करती है, जिसके पास एक अमेजिंग पावर है, फिर भी वो सैड और लोनली फील करता है। वो कभी फाइट्स को एंजॉय नहीं कर पाता क्योंकि वो वन पंच में ही ओपोनेंट को नॉकआउट कर देता है। इस एनिमे को बेस्ट बनाता है इसका फिक्शनल वर्ल्ड, जिसमें इतने सारे सुपर हीरो और सुपर विलन्स हैं जितने तो इंडिया में इंजीनियर्स भी नहीं होंगे। 2015 में शुरू हुए इस एनिमे के 2 सीजन अब तक रिलीज हुए हैं। ये सीरीज जापानीज ऑडियो में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इंग्लिश सबटाइटल्स भी वहाँ आपको मिल जाएंगे, लेकिन अनऑफिशियल सोर्सेज पर ये इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। डिटेल्स के लिए पिन कमेंट चेक कीजिए। नंबर 6 पर है वन पीस। ये एक एक्शन एडवेंचर एनिमे है जो पायरेट्स और ट्रेजर हंट पर बेस्ड है। दोस्तों, अगर आप पायरेट्स ऑफ कैरेबियन फिल्म सीरीज के फैन हैं और वैसा ही कुछ एडवेंचरस देखना चाहते हैं तो वन पीस एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ये एनिमे सीरीज लीड कैरेक्टर और उसके पायरेट ग्रुप के एडवेंचर्स को फॉलो करती है जो एक लेजेंडरी पायरेट गोल्ड रोजर द्वारा छोड़े गए मिस्ट्री ट्रेजर वन पीस को ढूंढने निकलते हैं। ये सीरीज इसी ट्रेजर हंट की स्टोरी हमें दिखाती है। सीरीज का सबसे बेस्ट पॉइंट है इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट। कैरेक्टर्स के पास्ट की स्टोरी लाइन भी अच्छे से फ्लो में चलती है प्रेजेंट स्टोरी के साथ। ये एक लॉन्ग रनिंग एनिमे है जिसमें 23 सीजन्स हैं। नंबर 5 पर है नारुतो। ये एक एक्शन एडवेंचर एनिमे है और एकदम कमाल का एनिमे है। इस क्लासिकल एनिमे सीरीज ने ही वर्ल्ड वाइड एनिमे के ट्रेंड और फैंस को बढ़ा दिया था। इस एनिमे की स्टोरी लीड कैरेक्टर नारुतो पर सेंटर्ड है। नारुतो एक मिस्चीवियस अडोलसेंट निंजा है जो रिकॉग्नाइजेशन पाने के लिए, अपनी अलग पहचान बनाने के लिए स्ट्रगल करता है और वो अपने विलेज का लीडर और स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा बनना चाहता है। दोस्तों, इस लॉन्ग रनिंग एनिमे सीरीज में आपको 220 एपिसोड्स मिलेंगे। नारुतो शिपुडिन भी इसी सीरीज की सीक्वल सीरीज है, लेकिन नारुतो शिपुडिन सबसे बेस्ट है और उसमें 502 एपिसोड्स हैं। नारुतो सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है इंग्लिश में, लेकिन नारुतो शिपुडिन सिर्फ अनऑफिशियल सोर्सेज पर अवेलेबल है। नंबर 4 पर है स्टाइन्स गेट। ये साईफाई एडवेंचर एनिमे है जो टाइम ट्रेवलिंग के कंसेप्ट पर बेस्ड है। दोस्तों, अगर आप माइंड बेंडिंग टाइम ट्रेवल पर बेस्ड नेटफ्लिक्स ओरिजिनल डार्क जैसा कुछ देखना चाहते हैं तो ये एनिमे बेस्ट चॉइस है। इस एक्सीलेंट एनिमे की स्टोरी एक साइंटिस्ट पर फोकस्ड है जो एक ऐसी मशीन बनाता है जिससे किसी भी मैसेज को पास्ट में डिलीवर किया जा सकता है और पास्ट में डिलीवर्ड मैसेजेस से किसी के डिसीजन में या इवेंट में चेंजेस होने के कारण एक अलग ही टाइमलाइन बन जाती है। अब इसके बाद क्या होता है इस वीडियो में समझाना इम्पॉसिबल है। बस इतना ही कहूँगा कि ये बेस्ट से भी बेस्ट एनिमे है, इसे बिल्कुल मिस मत कीजिए। इस सीरीज में सिर्फ 25 एपिसोड्स हैं, लेकिन दिमाग हिलाने के लिए काफ़ी हैं।
ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है जापानीज लैंग्वेज में और इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ, लेकिन अनऑफिशियली ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है। डिटेल्स के लिए पिन कमेंट चेक कीजिए। नंबर 3 पर है ड्रैगन बॉल। दोस्तों ये वो नाम है जिसने वर्ल्ड वाइड एनिमे का ट्रेंड चलाया था और एनिमे फैन बेस को बढ़ाया था। इसकी हिस्ट्री बताने लगूं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए सिर्फ बेसिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कवर करूंगा। ड्रैगन बॉल एक जापानीज मांगा है जिसे अडेप्ट करके 2 एनिमे सीरीज में डिवाइड किया गया था, ड्रैगन बॉल और ड्रैगन बॉल जी, जहां ड्रैगन बॉल जी ड्रैगन बॉल सीरीज का ही सीक्वल है। ड्रैगन बॉल सीरीज हमें यंग वॉरियर गोकू के 7 ड्रैगन बॉल्स के सर्च की स्टोरी दिखाती है, उसके इस एडवेंचरस क्वेस्ट को फॉलो करती है। और ड्रैगन बॉल जी भी गोकू के एडवेंचर्स को ही फॉलो करती है, जो जी वॉरियर्स के साथ मिलकर ईवल फोर्सेस से अर्थ को बचाता है। दोस्तों ये दोनों ही सीरीज बहुत अमेजिंग है, लेकिन ड्रैगन बॉल जी थोड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग और एडवेंचरस है। ये दोनों सीरीज सिर्फ अनऑफिशियली ही आप देख पाएंगे। नंबर 2 पर है अटैक ऑन टाइटन। ये एक ऑल टाइम बेस्ट एनीमे है। स्टोरी वाइज ये एक वॉर सर्वाइवल एनीमे है जो किसी भी तरह आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। इसकी एनिमेशन, स्टोरी टेलिंग और कैरेक्टर्स एकदम परफेक्ट है और इसे एक मास्टरपीस कहा जा सकता है। ये एनीमे सीरीज नॉर्मल ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स टाइटन्स की स्टोरी दिखाती है। ह्यूमंस ने टाइटन्स से बचने के लिए दीवार बना रखी है, लेकिन एक दिन एक जायंट टाइटन दीवार तोड़ देता है और टाइटन्स ह्यूमंस के एरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इसी डिजास्टर में लीड कैरेक्टर अपनी फैमिली को खो देता है और फिर टाइटन्स को खत्म करना ही उसके जीवन का मकसद बन जाता है। 2013 में शुरू हुए इस एनीमे के 3 सीजन अब तक रिलीज हो चुके हैं और इसका 4th सीजन भी जल्दी ही आने वाला है। ये एनीमे इंग्लिश में अवेलेबल है कुछ अनऑफिशियल सोर्सेज पर। डिटेल्स पिन कमेंट में आपको मिलेगी। Demon. Humanity was on the brink of destruction. All seemed lost until a lone mage stepped forward and took up the fight. He was hailed as the Wizard King, and his story became legend. I won't give up! I will become the Wizard King! Tell me, what's going on? They don't remember who I am. When we first met, Rukia shared her Soul Reaper powers with me to save my family. It's because of her that I'm standing here today. Not let them get away with this! We are Fairy Tail! We're here to prove that Fairy Tail is the best guild in all of the York. That's why we're competing in the Grand Magic Games. You feel that? The surge of power emanating from our competitors is totally off the charts! नंबर 1 पर है डेथ नोट। ये एक मिस्ट्री हॉरर एनीमे है जिसका कंसेप्ट बहुत कमाल का है और इसके यूनिक कंसेप्ट ने ही इसे सबसे बेस्ट और स्पेशल एनीमे बना दिया है। इस एनीमे की स्टोरी एक इंटेलिजेंट हाई स्कूल स्टूडेंट को फॉलो करती है जिसे एक सुपरनैचुरल नोटबुक मिलती है जो किसी भी लिविंग बीइंग को मार सकती है अगर उसका नाम इस नोटबुक में लिख दिया जाए। यहाँ से स्टोरी थ्रिलिंग टर्न लेती है और हमें दिखाती है कि लीड कैरेक्टर उस नोटबुक को कैसे यूज करता है। दोस्तों अगर कंसेप्ट वाइज देखें तो ये एक बेस्ट एनीमे है। ये एक्सीलेंट एनीमे सीरीज नेटफ्लिक्स पर जापानीज लैंग्वेज में अवेलेबल है इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ, लेकिन अनऑफिशियल सोर्सेज पर ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है। डिटेल्स के लिए पिन कमेंट चेक कीजिए। तो दोस्तों ये था एनीमे शोज का हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो द चॉइस बॉक्स पर। अब आपको बेस्ट एनीमे शोज की लिस्ट भी मिलती रहेगी क्योंकि शुरुआत हो चुकी है। इस एक ही लिस्ट में सारे बेस्ट शोज को इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं था, तो अगर कुछ मिस हुआ हो तो कमेंट करके मुझे बताइए, उसे नेक्स्ट पार्ट में कंसिडर किया जाएगा। इस लिस्ट में एडेड कोई भी शो अगर आपको देखने को नहीं मिल पा रहा हो तो कमेंट करके बताइए या फिर इंस्टाग्राम या फेसबुक पर डीएम कीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही बेस्ट एनिमे शोज की लिस्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।